अभी तो बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो बाज का असली इम्तिहान बाकी है, अभी तो समुंदर पार किया है यारो, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। नमस्कार, मैं हूँ सचिन पाठक और आपको आज एक कहानी सुनाता हूँ एक ऐसी लड़की की जिसने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया। कहानी है अरुणिमा की। अरुणिमा एक नेशनल वॉलीबॉल खिलाड़ी थी और आज लखनऊ से दिल्ली ट्रेन से जा रही थी। उसने एक गले में चेन पहनी थी और उस गले में सोने की चेन के कारण उस पर 4 गुंडों ने हमला कर दिया। अरुणिमा ने उनके साथ संघर्ष करने का कोशिश किया, लेकिन उन 4 गुंडों ने उसे उठाकर चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। उसी समय दूसरे ट्रैक से एक दूसरी ट्रेन आ रही थी, उससे टकराकर अरुणिमा के दोनों पैर टूट गए। दूसरा पैर इतना बुरी तरीके से टूट चुका था कि उसमें से हड्डियां कई जगह से बाहर निकली हुई थी। अरुणिमा उसी अवस्था में 8 घंटे उस ट्रैक के किनारे पड़ी रही। उस दौरान 39 ट्रेन वहां से गुजरी और उस ट्रेन से होने वाली वाइब्रेशन से अरुणिमा को और तकलीफ हो रही थी। उन ट्रेन से निकलने वाली गंदगी अरुणिमा के शरीर के ऊपर पड़ रही थी और उस ट्रैक पर जितने चूहे थे अरुणिमा के शरीर के ऊपर घूम रहे थे, उसके मांस को नोच के खा रहे थे। अरुणिमा चिल्ला रही थी, लेकिन उसके हेल्प के लिए, मदद के लिए वहां कोई मौजूद नहीं था। जब सुबह हुई तो ग्रामीण ने उसको उठाकर बरेली ट्रामा सेंटर शिफ्ट कर दिया। अरुणिमा का इलाज वहां शुरू हो गया, लेकिन जो अनेस्थीसिया चाहिए था, जो ब्लड चाहिए था, वो वहां मौजूद नहीं था। वहां के डॉक्टरों ने और चिकित्सकों ने अपना खून देकर अरुणिमा का इलाज शुरू कर दिया। अरुणिमा का पैर बहुत बुरी तरीके से टूटा हुआ था, इसलिए अरुणिमा का वो पैर काटना पड़ा। एक पैर में रॉड डाली गई, उसकी रीढ़ की हड्डी में 2 जगह फ्रैक्चर था। जब सरकार को अरुणिमा के इस एक्सीडेंट के बारे में पता चला तो सरकार ने उसे भारत के सबसे बड़े हॉस्पिटल एम्स में उसको भर्ती करवा दिया। अरुणिमा का इलाज अब एम्स में हो रहा था। अरुणिमा के बारे में कई सारे अफवाहें वहां फैल रही थी कि अरुणिमा ने चलती ट्रेन से इसलिए कूदा था क्योंकि उसके पास ट्रेन की टिकट नहीं थी। अरुणिमा डिप्रेशन में थी, इसलिए ट्रेन से बाहर कूदी थी। अरुणिमा को इससे बहुत दुख हो रहा था। अरुणिमा के कुछ साथी उसे हॉस्पिटल में मिलने के लिए आए। एक साथी ने बोला कि अब अरुणिमा वॉलीबॉल खेलना शुरू कब करेगी, लेकिन बाकी सबने उसका मजाक उड़ा दिया। सबने कहा कि अरुणिमा आप मैदान की चढ़ाई तो दूर, लेकिन बेड से उठ के खड़ी हो जाए, यही बड़ी बात हो जाएगी। अरुणिमा ने सोचा कि मैं इन सबके मुंह एक न एक दिन बंद कर दूंगी, मैं ऐसा करके कुछ दिखा दूंगी, मैं एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई करके दिखा दूंगी। इस फैसले के साथ अरुणिमा के साथ कोई नहीं था। उसके परिवार ने भी उसका साथ नहीं दिया क्योंकि वो विकलांग लड़की हो चुकी थी। उसके बड़े भाई ने उसका साथ जरूर दिया। वो एक ऐसे व्यक्ति के पास उसे ले गया जो एवरेस्ट पर उन्होंने 2 बार चढ़ाई कर चुकी थी। वो थी बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल ने अरुणिमा को सुना। अरुणिमा का हौसला बढ़ाने वाली वो दुनिया में सिर्फ दूसरी व्यक्ति थी जो अरुणिमा के साथ थी। अरुणिमा की ट्रेनिंग अब शुरू हो गई। अरुणिमा को जब ट्रेनिंग शुरू हो गई, उस सड़क में मैदान तक जाने तक उसे 2 घंटे का समय लग गया और लोगों को जो मैदान से सड़क जाने तक 5 मिनट का समय लगता है, वहां अरुणिमा को 2 घंटे लग गए थे। अरुणिमा अब ट्रेनिंग शुरू कर रही थी। ट्रेनिंग बहुत ही टफ थी और लोग जो ट्रैक 3 से 3.5 घंटे में पूरे कर रहे थे, अरुणिमा को वो ट्रैक पूरे करने में 12 से 14 घंटे का समय लग रहा था। लेकिन अरुणिमा ने हौसला नहीं खोया और वो आज वो दिन आ गया। अरुणिमा आज सबसे आगे थी। वो ट्रैक अरुणिमा ने 3 घंटे में पूरा करके दिखाया था। लेकिन इतना करना काफी नहीं था। एवरेस्ट चढ़ाई करने के लिए कई सारे टेस्ट पूरे करने होते हैं। वो सारे टेस्ट उत्तराखंड के औली के बर्फीले पहाड़ों पर होते हैं। अरुणिमा ने टेस्ट देना शुरू कर दिया, लेकिन अरुणिमा जैसे आगे चढ़ती गई, उसका आर्टिफिशियल पैर बार बार निकल रहा था। वो उसे बार बार फिट कर रही थी, उसमें से खून निकल रहा था। लेकिन अरुणिमा ने जैसे तैसे वो टेस्ट पूरा कर दिया। बाकी के टेस्ट भी जैसे तैसे पूरे कर दिए। लेकिन उसके बाद की
उसके बाद बहुत कुछ करना बाकी था, क्योंकि एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई करने के लिए कम से कम 25 से 30 लाख रुपए का खर्चा आता है। और इस विकलांग लड़की को कोई स्पॉन्सरशिप देने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अरुणिमा ने अपना हौसला नहीं खोया। अरुणिमा और बछेंद्री पाल दोनों ने मिलकर स्पॉन्सर ढूंढ लिए और अरुणिमा आज एवरेस्ट के बेस कैंप पे थी, जहां पे उसकी चढ़ाई शुरू होने वाली थी। अरुणिमा ने चढ़ाई शुरू कर दी। अरुणिमा का पैर बार बार निकल रहा था और उसे वो बार बार फिट कर रही थी, उसे बार बार खून निकल रहा था, लेकिन कोशिश करके वो अब आज साउथ हॉल पे थी। साउथ हॉल वो जगह है जहां पे आधे पर्यटक आधे गिरियारोहक वापस लौट आते हैं। अरुणिमा को सबने बोला कि यहाँ से वापस निकल जाओ, क्योंकि यहाँ से आगे की चढ़ाई बहुत मुश्किल है। अरुणिमा को वहां चढ़ने में 2 से 3 गुने का समय लगा था और यहाँ से आगे की चढ़ाई सिर्फ ऑक्सीजन के सिलेंडर के ऊपर निर्भर थी। 25 से 30 किलो का वजन उठा के वहां से चलना था। अरुणिमा को सबने समझाया कि यहाँ से अगर तुम वापस आगे चलती हो तुम जिंदा वापस नहीं लौट पाओगी, लेकिन अरुणिमा ने फैसला की कि मुझे आगे चलना है। और अरुणिमा आगे चलती रही और चलते चलते आप आज वो इस स्टेप पे आ गई। वो हिलरी स्टेप था। हिलरी स्टेप वो जगह है जहां से एवरेस्ट साफ नजर आता है। कुछ ही मीटर की दूरी पर एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी दिखाई देती है। अरुणिमा को सबने बोला कि तुम वापस चले जाओ। अरुणिमा की टीम में जितने सदस्य थे या तो वो मर चुके थे या तो वो वापस लौट चुके थे। शेरपा ने बताया कि तुम्हारा सिलेंडर लगभग खत्म हो चुका है, तुम आप आगे जाओगे तो जिंदा वापस नहीं लौटोगी। लेकिन हर जिंदगी में, हर इंसान की जिंदगी में ऐसा समय आता है जहां पे उसे खुद फैसला करना होता है और अगर वहां पे वो अगर पॉजिटिव फैसला लेता है तो उसे सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। अरुणिमा ने वो पॉजिटिव फैसला किया और आगे बढ़ने का प्रयत्न किया। आगे वो चढ़ी। वो 2011 था और आज ये 2013 है। वो अपना भारत का तिरंगा लेके एवरेस्ट की सबसे बड़ी चोटी पे खड़े होकर फोटो खिंचवा रही थी। उसने शेरपा को बताया कि तुम मेरा वीडियो बनाओ, क्योंकि अरुणिमा को अब एहसास हो चला था कि मैं अब जिंदा वापस नहीं लौटूंगी। जैसे वीडियो बनाया, शेरपा ने उसको उठा उसको पकड़ के नीचे ले आया। अरुणिमा को पता लग गया था कि मैं जिंदा वापस नहीं लौटूंगी। अरुणिमा के सामने कई सारी मौतें हो रही थी। एवरेस्ट पे चढ़ते समय जितनी मौतें होती है उससे 2 से 3 गुना मौतें नीचे उतरते वक्त होती है। अरुणिमा के सामने मौतें हो रही थी, उनको लांग कर ही नीचे उतरना था, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता नहीं था। वो समय भी आ गया जहां पे अरुणिमा का गैस का ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गया। शेरपा ने अरुणिमा को अकेले छोड़ने का फैसला कर दिया। जैसे वो नीचे आने लगा, एक ब्रिटिश ओलंपियन जिसने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, वो वहां से आगे जाने नहीं चाह रहा था। वो आगे जाना नहीं जा सकता था। उसने भरा हुआ सिलेंडर नीचे फेंक दिया। शेरपा ने वही सिलेंडर उठा के अरुणिमा को दे दिया। अरुणिमा अब होश में आने लगी थी। धीरे धीरे अरुणिमा अब नीचे आने लगी थी। अरुणिमा का पैर बार बार निकल रहा था। वो अपने हाथ से उसको फिट कर रही थी। अरुणिमा का हाथ अब लाल पड़ने लगा था। इंसान के अंग सड़ने की 3 प्रक्रिया होती है। पहला वो लाल होता है, बाद में नीला होता है, फिर काला होता है। अरुणिमा के हाथ लाल हो रहे थे। अगर पैर तो पहले कट चुके थे, अब हाथ कटने की तैयारी थी, लेकिन अरुणिमा ने हौसला नहीं खोया था। वो नीचे आ रही थी और अब वो साउथ हॉल तक पहुंच चुकी थी। वहां पर काफी चीजें आसान थी। अरुणिमा को जैसे लोगों ने देखा, उसे अपने सिर पे उठा लिया। अरुणिमा को सबने मरा हुआ मान लिया था। अरुणिमा ने अपना नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया। अरुणिमा वहां पे नहीं रुकी, वो रशिया चली गई। उसने रशिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई करी। वो ब्रिटेन गई, वहां की सबसे ऊंची चोटी पर उसने चढ़ाई करी। और ये कहानी सुनाने तक दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, जिसको अलास्का कहते हैं, वो भी अरुणिमा ने उसके ऊपर चढ़ाई कर चुकी होगी। इस कहानी से हमें वो पता लगता है कि कोई आदमी सपना देखता है और उसके पीछे वो जुनून की तरह पड़ता है, तो उसे सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइए। धन्यवाद।